Maxima minima of functions of three variables, video number 4. Method of Lagrange's multipliers, video number 3. एग्जाम्पल का क्रम चल रहा है, उसी में एग्जाम्पल 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिस्क्रिमिनेशन में केवल हम आर निकालते हैं, आर के पॉजिटिव होने नेगेटिव होने से ही हम फैसला ले लेते हैं कि मिनिमा होगा या मैक्सिमा। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको एस भी निकालना होगा, टी भी निकालना होगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर भी निकालना होगा। तो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है जिसमें ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल और एक्स वाई जेड आर थ्री पार्ट्स ऑफ ए नंबर एन, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एन, ये कंडीशन हुआ। वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस function under the condition that x plus y plus z equal to n. Let us start. U equal to ayz plus bzx plus cxy. F x plus y plus z minus n equals to 0. Differentiating we have डिफरेंशिएट करिए। डी यू इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, ए डी वाई प्लस ए डी जेड, नो ए जेड डी वाई, ये ऐसे करिए, ए वाई डी जेड प्लस ए जेड डी वाई। ये समझ में आई बात? ये पहले का है, ब्रैकेट लगा दो। दूसरे में से दो टर्म्स आएंगे, बी जेड डी एक्स प्लस बी एक्स डी जेड, प्लस तीसरे में भी दो टर्म्स आएंगे, सी एक्स डी वाई प्लस सी वाई डी एक्स। इसको तीन पैकेट्स बना लो, डी एक्स का, डी वाई का, डी जेड का। डी एक्स कहाँ है देखो, डी एक्स ये है, बी जेड प्लस सी वाई, बी जेड प्लस सी वाई डी एक्स। अब साइक्लिकली रोटेट कर दो, बी की जगह सी आ गया प्लस जेड के बाद एक्स आ गया प्लस सी के बाद ए आ गया, वाई के बाद जेड आ गया, डी एक्स के बाद डी वाई आ गया प्लस, आप देख लो करके, डी वाई वाला कहाँ है, ये ए जेड है और प्लस सी एक्स। इसको घुमाओगे तीसरा मिलेगा, सी के बाद साइक्लिकल रोटेशन में ए आएगा, एक्स के बाद वाई आएगा प्लस ए के बाद बी आएगा, जेड के बाद एक्स आएगा, डी वाई के बाद डी जेड आएगा। इसको भी चेक कर लो, बी एक्स ये रहा और ए वाई ये रहा। नेक्स्ट, फॉर मैक्स ऑब्लिक मिन वी मस्ट हैव डी यू इक्वल टू 0, डी एफ इक्वल्स टू 0, यानी कि देखो डी यू निकाला और डी एफ छूट गया ना, तो ऐसा करते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, एंड डी एफ इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। ओके, डी यू निकल गया, डी एफ निकल गया। इसके बाद आगे बढ़िए, बी जेड प्लस सी वाई, बी जेड प्लस सी वाई मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए जेड, सी एक्स प्लस ए जेड मल्टीप्लाइड बाई डी वाई प्लस ए वाई प्लस बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी जेड इक्वल टू 0, कामा, और ये वाला डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर देते हैं ना, 1 और 2, 2 में लेमडा से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई लेमडा एंड देन एडिंग टू 1। वी हैव कॉलम वाइज करिएगा एडिशन, बी जेड प्लस सी वाई प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए जेड प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई डी वाई प्लस
ए वाई प्लस बी एक्स प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई डी जेड इक्वल टू 0। ये लेग्रांज का डिज़ाइन किया हुआ मेथड है जो हम लोग पढ़ रहे हैं समय, मेथड ऑफ लेग्रांजिस मल्टीप्लायर। इसी लेमडा को लेग्रांजिस मल्टीप्लायर कहते हैं। अब क्या करते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड प्रत्येक के गुणांक को 0 करते हैं, 0 के बराबर, इक्वेटिंग टू 0 the coefficients of dx dy dz we get bz plus cy plus lambda equals to 0, cx plus az plus lambda equals to 0, ay प्लस बी एक्स प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। इसे क्वेश्चन नंबर 3 कहिए। अब आपको अगर ध्यान हो तो इन तीनों में क्रमशः एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, लेमडा की वैल्यू आती है, उसको उठा करके फिर इन्हीं में रखते हैं तो एक्स और वाई और जेड निकल आता है। उसी को एक स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है। multiplying equations of 3 by x, y, z respectively and then adding we get पहले तो गुणा ही कर लिया जाए ना। पहले मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई प्लस लेमडा एक्स, प्लस दूसरे में y से मल्टीप्लाई करूँ, सी एक्स वाई प्लस ए वाई जेड प्लस लेमडा वाई, प्लस तीसरे में z से मल्टीप्लाई करूँ, ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस लेमडा जेड इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट ब्रैकेट बी जेड एक्स 2 बार आएगा, सी एक्स वाई भी 2 बार है, ए वाई जेड भी 2 बार है, तो हम ट्वाइस लिख लें और फिर ब्रैकेट में लिखें ए वाई जेड, ये आ रहा है ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई प्लस लेमडा कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 2, और इसकी जगह हम क्या लिख दें u, 2u प्लस लेमडा, इसकी जगह n, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू n इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू -2u अपॉन n। तो लेमडा की वैल्यू में u आ गया, ये एक संकट होता है। u आ गया मतलब x y z सब आ गए उसी में। तो जब भी लेमडा की वैल्यू में u आ जाएगा तो समझ लीजिए कि झंझट बढ़ गया, और ये झंझट के प्रकार अलग अलग सवालों में अलग अलग तरीके से आपके सामने आएंगे, उनसे अलग अलग तरीक़ों से निपटने का है सब व्यवस्था। तो इसे अब 3 में रखा जाए, पुटिंग इट इन 3 वी गेट बी जेड प्लस सी वाई प्लस लेमडा यानी कि -2u बाई एन इक्वल टू 0 कामा सी एक्स प्लस ए जेड -2u बाई एन इक्वल टू 0 कामा ए वाई प्लस बी एक्स -2u बाई एन इक्वल टू 0। पिछले एग्जाम्पल्स को याद करें, एक से x निकल आता है, एक से y निकल आता है, एक से z निकल आता है, लेकिन इसमें कछू नहीं निकलेगा। कैसे निथारोगे? x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे वो देखो। इम्प्लाइज दैट इन 3 इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिखिए। ऐसे पहले में x नहीं है तो 0x लिख दे रहे हैं। 0x प्लस सी वाई
प्लस बी जेड माइनस 2u बाई एन इक्वल्स टू 0। हम वहाँ लिखना चाह रहे हैं क्योंकि तुमको 4 इक्वेशन लिखना है तो यहाँ पे आएगा नहीं, थोड़ा सुंदर लगने के लिए यहाँ लिख रहे हैं मैदान साफ करके। implies that पहला 0x प्लस सी वाई प्लस बी जेड माइनस 2u बाई एन इक्वल टू 0, ये पहला रहा। दूसरा में x है, y नहीं तो 0y लिख देंगे। cx प्लस 0y प्लस ए जेड माइनस 2u बाई एन इक्वल्स टू 0। तीसरे में bx प्लस ए वाई bx प्लस ए वाई प्लस 0z माइनस 2u बाई एन इक्वल्स टू 0, ये 3 हो गए। एक्स वाई जेड में हमारे पास एक इक्वेशन और है, आल्सो वी हैव, ठीक है, इसे नीचे लिखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू n, तो ये हो जाएगा माइनस n इक्वल्स टू 0। ये 4 इक्वेशंस हैं, इसमें 4 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो x y z को हम एलिमिनेट करेंगे बाय सिल्वेस्टर मेथड। एलिमिनेटिंग x y z, इसमें x कॉमन है कॉलम में, दूसरे कॉलम में y कॉमन है, तीसरे कॉलम में z कॉमन है, वही लिखते हैं। और इसमें कछु कॉमन नहीं है, लेकिन -1 कॉमन है, तो आप चाहो तो लिख दो -1। सिल्वेस्टर मेथड है ये, बाय सिल्वेस्टर मेथड। सिल्वेस्टर मैथमेटिशियन का नाम है सिल्वेस्टर मेथड। वी हैव, अब इस मेथड में क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं इक्वल्स टू 0। पहले कॉलम में x कॉमन है तो x को छोड़ के चिन्ह के साथ लिखिए 0 c b 1, ये। दूसरे में y छोड़ के c 0 a, y हटा लिया 1। तीसरे में z छोड़ के b a 0 1, और चौथे में माइनस छोड़ के 2u बाई n 2u बाई n 2u बाई n, और इसमें n, यही आ गया, यही आ गया। तो अब हम क्या कहते हैं मालूम है, देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये u में इक्वेशन है ना, लॉजिकली थ्योरेटिकली सोचिए, इसको एक्सपेंड करोगे तो u में ही तो आएगा जो आएगा। u का फंक्शन बराबर 0, फिर उससे हम u निकाल लिए, तो u जो निकलेगा दैट विल बी मैक्सिमम u और मिनिमम u। तो इसको हम लिखते हैं विच गिव्स, निकल नहीं पाएगा, वैसे लिखा जाता है, विच गिव्स एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ u, माने मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ u। u का जो एक्सट्रीमम वैल्यू इससे मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा, इसके लिए अब हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो आइए डिस्क्रिमिनेशन करें। लैग्रांजियस मल्टीप्लायर मेथड में ऐसे ही नाना प्रकार के आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, इनसे घबराना नहीं, इनको एंजॉय करिए और खूब प्रैक्टिस रहेगा, तभी एग्जाम में आप देख करके पहचान पाएंगे और इसको आप डील कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का तौर तरीका आपको मालूम है। सबसे पहले हम z को x और y का फंक्शन एज्यूम करते हैं, जो कि बिल्कुल संभव है, यही तो दिया हुआ कंडीशन है, z इक्वल टू x और y के रूप में आ जाएगा। फर्स्टली वी एज्यूम दैट, फर्स्टली वी एज्यूम दैट z is a function of x and y। इसके बाद पहला काम, दिए हुए कंडीशन को x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली,
इस क्वेश्चन में हम y के रिस्पेक्ट में भी करेंगे क्योंकि हमें RT माइनस एस स्क्वायर तक जाना है। डिफरेंशिएटिंग द गिवन कंडीशन कौन है, ब्रैकेट में लिखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू n पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y रेस्पेक्टिवली वी गेट। ध्यान रहे z को आपने x और y का फंक्शन समझ लिया है। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो y कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट होगा, z कांस्टेंट नहीं होगा, z अब डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करिए, डिफरेंशिएशन करिए, 1 प्लस 0 प्लस डेल z अपॉन डेल x इक्वल्स टू 0, y के रिस्पेक्ट में करिए 0 प्लस 1 प्लस डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू -1, डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू -1। इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी। नेक्स्ट, डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन कौन है गिवन फंक्शन, ब्रैकेट में लिखिए u इज इक्वल टू याद है ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, या एक्स की करो एक बार में की करो, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई के रिस्पेक्ट में भी जरूरत पड़ेगी ना। टी क्या होता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड वाई रेस्पेक्टिवली वी गेट। थोड़ा सा भारी काम है, आसानी से। हाँ, इसकी नंबरिंग एक कर दिया जाए, कितनी नंबरिंग हुई थी, 1 2 3 4। हाँ, ताकि लास्ट में हम लिख सकें कि जो वैल्यू u के द्वारा दिया जा रहा है वो वैल्यू u मैक्स होगा या u मिन होगा। डिस्क्रिमिनेशन करने के बाद एक्सट्रीमम u को बताना पड़ेगा ना कि वो मैक्सिमम u है कि मिनिमम u है। तो अब डिफरेंशिएशन लिखिए, थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बहुत ध्यान से लिखिएगा कि पहले x के रिस्पेक्ट में जब हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a y कांस्टेंट, z का डेरिवेटिव डेल z अपॉन डेल x प्लस p x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हो जाएगा बी जेड इंटू 1 प्लस बी एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं, प्लस सी कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। और इधर डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखना तो हम भूल ही गए, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ब्रैकेट ए वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस ए जेड इंटू 1 प्लस बी एक्स कॉन्स्टेंट, जेड का हो गया डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस सी एक्स कॉन्स्टेंट, वाई का 1, इंप्लाइज दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू -1 है, रख दो, डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू -1 है, रख दो, निकाल चुके हो तुम। तो ये हो गया माइनस ए वाई प्लस बी जेड माइनस बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ब्रैकेट में सी माइनस ए इंटू वाई प्लस बी जेड। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है, ये ध्यान से जरा चेक कर लो भाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है ये, इसमें बी जेड प्लस सी वाई है क्या, माइनस
ए वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एक्स। ठीक है बाबू, इसी तरीके से इसे लिखना है एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ए वाई प्लस ए जेड माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट सी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ए वाई प्लस ए जेड। नाउ स्मॉल आर जो कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के लिए नोटेशन है, बराबर कितना होगा, चलो करो। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव, माइनस बी प्लस जीरो प्लस बी डेल जेड अपॉन डेल एक्स। डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस वन है तो ये बराबर हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू बी। नेक्स्ट स्मॉल एस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी डेल यू अपॉन डेल वाई का डेल अपॉन डेल एक्स निकालना है, इसका डेल अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो इसका डेल अपॉन डेल एक्स बराबर हो जाएगा सी माइनस बी इंटू वन माइनस जीरो प्लस ए डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू सी माइनस बी माइनस ए। नेक्स्ट टी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल अपॉन डेल वाई का डेल यू अपॉन डेल वाई का डेल अपॉन डेल वाई, तो ये हो गया ज़ीरो माइनस ए प्लस ए डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू माइनस टू ए। अब हम आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू टी कितना होगा 4ab, ये हो गया 4ab माइनस एस स्क्वायर सी माइनस बी माइनस ए होल स्क्वायर। इसकी सेटिंग अब आपको करनी होगी, ये स्टेप बहुत कठिन है, याद रखना पड़ेगा आपको। a इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, यही आएगा। चेक करके आप देख लें, चेक करोगे आप घर पे अपने आप कर लेना, खुद से कर लेना, छोड़ो। वी नो दैट in a triangle, we know that in a triangle sum of two sides is always greater than the third side, greater than the third side। ठीक है ना, दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, कोई भी ट्रायंगल हो। लेट ए कामा बी कामा सी बी द लेंथ्स ऑफ साइड्स, इतना लंबा ना लिखे, बी द साइड्स लिख दो, बी द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन बी प्लस सी ए से बड़ा होगा, सी प्लस ए बी से बड़ा होगा, ए प्लस बी सी से बड़ा होगा। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और ऐसा होने से ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इसी को ऐसे लिखिए, एंड सो, और इस तरह ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। ऑल्सो आर इक्वल टू वो निकला माइनस टू बी जो कि नेगेटिव है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, आर इज लेस देन जीरो, ये लक्षण किसके हैं, मैक्सिमा के। 10 u
वो जो डिटर्मिनेंट वाला इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, u ब्रैकेट में लिखिए गिवन बाई इक्वेशन 4 इज मैक्सिमम व्हेन RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी कि व्हेन ABC आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, व्हेन ABC आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप कभी नहीं किए हैं तो अचानक तो कर ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो अगर कभी नहीं किए हैं तो नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी, एग्ज़ाम में दिक्कत होगी। घर पे पर्याप्त समय रहता है, आदमी ट्रायल कर करके कुछ घंटों में कर सकता है। इस वीडियो को हम यही रोकते हैं। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। एग्जाम्पल्स का ये क्रम अभी चलता रहेगा, क्योंकि जब तक हर किस्म के एग्जाम्पल आपके सामने हम नहीं रख देंगे हमें चैन ही नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।